हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में अभी तक हमने समझा है कि अलग अलग फाइलम को आपने कैसे डिवाइड किया है, उसके आपने बेसिस देखे हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर फाइलम के बारे में और फाइलम को हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है फाइलम पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस की हमने बात की है। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स को आपने समझा, जो बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है उसे हमने समझा है। आज बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की, और फाइलम सिलेंट्रेटा के जो बेसिक कैरेक्टर हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको पहले ही लाइन में 5 से 6 कैरेक्टर मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला बता रखा है कि जो सिलेंट्रेटा है वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक है। ठीक है, कहाँ रहते हैं, जलीय जीव है, एक्वेटिक है। सेकेंड हमने बोला सेसाइल और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, कि ये क्या होते हैं, अपने बॉटम से अटैच हो सकते हैं या फ्रीली स्विम कर सकते हैं, यानी कि ये तैरते हुए पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमने बोला अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें, शरीर का संगठन देखें तो कैसा होता है ऑर्गन, जो अगर हम देखें तो हमने कहा कि कैसे होगा, टिश्यू लेवल का होगा। ठीक है, इससे पहले हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था कि वहां पर क्या है, सेलुलर लेवल आया था, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है जर्म लेयर के बारे में। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 2 जर्म लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन सी होंगी यहाँ पर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। नेक्स्ट हमने कहा सिमेट्री कैसी है, तो रेडियली सिमेट्रिकल है। और अगर सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस को देखा जाए तो हमने कहा ए सीलोमेट है। ये हमने बात की है सिलेंट्रेटा की, यानी कि निडेरिया की। अगला जो पॉइंट आपको बताता है उसमें कहा गया है द सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हैज अ सिंगल ओपनिंग। आपने कहा कि जो सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, जो सेंटर में जो कैविटी होती है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कह रहे हैं, उसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे आप क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा, सेंटर में कैविटी है, ठीक है, जिसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहेंगे, और उसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग पाई जा रही है जिसका नाम है हाइपोस्टोम, विच इज सराउंडेड बाय अ सेंसरी टेंटिकल्स। आपने बोला जब हमने बात की थी पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा की बॉडी में आपको बहुत सारे पोर्स मिल रहे थे, बहुत सारी ओपनिंग्स आपको मिल रही थी। लेकिन अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा के, तो हमने कहा कि सेंटर में क्या होगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जा रही है, उसमें एक सिंगल ओपनिंग है, और उस सिंगल ओपनिंग को हम कह रहे हैं हाइपोस्टोम। अब ये जो हाइपोस्टोम होता है क्या है, सिंगल ओपनिंग है। ये चारों तरफ से किससे घिरा होता है, जो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टेंटिकल्स, कुछ ऐसे होंगे सेंसरी होते हैं। ठीक है, सेंसरी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये चीज, इसमें क्या होंगे, सेंसस होंगे। कोई भी जो चीज है, जो सराउंडिंग में कोई भी चीज हो रही है, तो वो क्या करेंगे, उससे जो स्टिमुलस होगा उसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, सेंसिटिव है, सेंसरी टेंटिकल्स हैं। नेक्स्ट आपने बोला नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। अब हमारे पास एक और शब्द आया है नीडोब्लास्ट। आपने कहा इन टेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है जो सेंटर में प्रेजेंट है, उसमें एक ओपनिंग है जिसे हम कह रहे हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम घिरा हुआ होता है सेंसरी टेंटिकल से, और ये इन सेंसरी टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन अ न्यूमेटोसाइट। देखिए चीजें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट नहीं होगा। अभी आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक बार आप देखिए। ठीक है, अब आपने कहा डाइजेशन इज के एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, ठीक है, सेल से बाहर भी हो रहा है और सेल के अंदर भी हो रहा है, डिपेंड करते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल आपके पास आते हैं। कॉरल्स हैव कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। इनका जो स्केलेटन होता है वो कैसे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की है। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा कि यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, केंद्रीय गैस्ट्रो संवहनी गुहा मिल रही है, जिसमें क्या पाया जा रहा है, हाइपोस्टोम पाया जा रहा है। यह हाइपोस्टोम गिरे हुए होते हैं किससे, सेंसरी संवेदी या सेंसरी टेंटिकल से, और सेंसरी टेंटिकल्स पर नीडोब्लास्ट मौजूद होते हैं जिनमें निमेटोसिस्ट होते हैं। क्या पाए जाते हैं, निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। पाचन के बारे में आपको बताया गया है, और आपको बताया गया है किसके बारे में, यहाँ पर डाइजेशन के बारे में आपने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, डाइजेशन के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम के बारे में आपने बात की है। अब आपके पास 2 प्रकार के क्या आते हैं, यहाँ पे सिलिंट्रेट्स आते हैं। आपने कहा पॉलिप होते हैं, मेड्यूसा होते हैं। पॉलिप का मतलब होता है वो सेसाइल है, पॉलिप का मतलब वो स्थिर है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं पाई जा रही है। मेड्यूसा का मतलब होता है कि वो फ्री स्विमिंग है, उनमें गति पाई जा रही है, उनमें मूवमेंट पाई जा रही है। तो आपने कहा पॉलिप इज
सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म कैसे होते हैं? पॉलिप क्या है? एक सेसाइल और बेलनाकार रूप है, जैसे हाइड्रा और एडेम्सिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक की बात कर ली थी, ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। मैंने आपको कहा कि आपने हाइड्रा के बारे में पढ़ा होगा जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था। अब वो हाइड्रा जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि हाइड्रा किस किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम एनिमेलिया से। अब आप समझते हैं कि हाइड्रा क्या एक प्रकार का एनिमल है, कौन से फाइलम में आता है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? आपने कहा सिलिंड्रेटा, या जिसे हम क्या कहते हैं? निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हाइड्रा है तो हमने कहा कि हाइड्रा में क्या है, यहाँ पर कैसे होते हैं? ससाइल होते हैं, यानी कि अपने बॉटम से जुड़े हुए रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इनमें कोई गति नहीं पाई जा रही है। सेकेंड पॉइंट आता है मेडुसा इज एन अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग फॉर्म, एग्जाम्पल ऑरेलिया जेलीफिश। अब मेड्यूसा, दो शब्दों का मतलब समझिए, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप शब्द का मतलब है कि जो क्या है, अपने बॉटम से अटैच्ड है, यानी कि वो क्या है? फ्री स्विमिंग नहीं है। फ्री स्विमिंग का मतलब आप समझते हैं कि गति हो रही है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, ठीक है। सेसाइल का मतलब है कि वो एक ही जगह पे अटैच है। तो पॉलिप का मतलब है वो सेसाइल है, मेड्यूसा का मतलब है कि वो क्या है? यहाँ पे फ्री स्विमिंग है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास फ्री स्विमिंग का? आपने का जो जेली फिश है ऑरेलिया जो आपके पास आता है वो फ्री स्विमिंग होगी। हाइड्रा और एडेम्सिया क्या होंगे यहाँ पर? आपने कहा वो कैसे हैं? सेसाइल होंगे। क्लियर है? Some ciliates, example, Obelia, alternation of generation, मेटाजेनेसिस एग्जिस्ट। आपने कहा कुछ सहन संयोजकों में क्या होते हैं, जैसे कि ओबेलिया में पीढ़ी परिवर्तन, प्रत्यावर्तन या मेटाजेनेसिस मौजूद होता है। पॉलीफॉर्म रिड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। अब होता क्या है देखिए, हमने कहा पॉलिप है जो कैसे हैं? स्टेबल है, स्थिर है। मेड्यूसा है जिनमें क्या है? गति हो रही है। अब हमने बोला कि मेड्यूसा और पॉलिप एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो मेड्यूसा की फॉर्म है वो पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, और जो यहाँ पर मेड्यूसा की फॉर्म है वो पॉलिप, यानी पॉलिप मेड्यूसा में, मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो सकता है। यही आपको बोला गया है कि पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा को अलैंगिक रूप से पैदा करता है। अगर आपने बोला पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा, यानी सेसाइल फॉर्म से फ्री स्विमिंग फॉर्म अगर बनेगी तो कैसे बन रही है? अलैंगिक रूप से होता है। और अगर मेड्यूसा से आपने बोला पॉलिप बन रहा है तो कैसे होगा? यहाँ पर लैंगिक जनन के रूप में क्या होगा? यहाँ पे ये कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने? आपने बोला आपके पास है पॉलिप और आपके पास है मेड्यूसा। पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट हो सकता है और मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो सकता है, यही हम कह रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक जो रूप है, एक जो फॉर्म है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। आपने बोला पॉलीफॉर्म मेड्यूसा को अलैंगिक रूप से पैदा करता है, यानी कि पॉलिप से अगर मेड्यूसा बनना है, पॉलिप से अगर मेड्यूसा बनना है तो आपने कहा अलैंगिक या एसेक्सुअल रूप से क्या कर सकते हैं? ये कन्वर्ट कर सकते हैं, यही आपने बोला है। पॉलीफॉर्म प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, ठीक है। जो पॉलीफॉर्म है वो मेड्यूसा में कैसे परिवर्तित हो सकती है? एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो सकती है, अलैंगिक रूप से प्रोड्यूस हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेड्यूसा की, आपने कहा मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। अगर मेड्यूसा से पॉलिप बना तो आपने कहा कैसे बना? सेक्सुअली या लैंगिक रूप से क्या बनते हैं ये? मेड्यूसा से पॉलिप बनते हैं। इसका मतलब क्या समझो? इसका मतलब ये होता होगा कि यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है कि अगर पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेड्यूसा बनेगा, और यहाँ पर मेड्यूसा में अगर क्या हुआ, आपने कहा कि लैंगिक जनन हुआ तो क्या बनेगा? यहाँ पर पॉलिप बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने कहा कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यहाँ पे क्या होते हैं? ये परिवर्तित होते हैं। अब एग्जाम्पल आते हैं आपके पास, ध्यान रखिए एग्जाम्पल में आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं, सिर्फ कॉमन नेम ही याद नहीं रखने हैं, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है मैंड्रीना, जिसे आप ब्रेन कॉरल कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है एडेंसिया, जिसे आप सी एनिमोन कहते हैं। आप सी एनिमोन का एग्जाम्पल काफी जगह पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला यहाँ पर गॉर्गोनिया, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? सी फैन कहते हैं। आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपने कहा ब्रेन कॉरल हो गया है, जैसे आपने कहा सी फैन हो गया है, ठीक है। फाइसेलिया आपके पास आता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? पोर्टुगेसेस मैन ऑफ वॉर, यानी कि पुर्तगाली युद्ध का पुरुष इसे कहा जाता है।
तो यहाँ पर जो इनके कॉमन नेम है ये किसी रीजन से रिलेटेड है, किसी घटना से आधारित इनके नाम रखे हुए हैं, या फिर इनके जो शेप है, इनका जो आकार है, उनसे रिलेटेड इनके नाम रखे हुए हैं। एक बार आप लोग क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी तक आपने पढ़ा है फाइलम पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अभी तक आपको क्या अंतर दिखा है, ये आप लोग देख लेंगे। चलिए, आपने एग्जाम्पल नोट किए होंगे और ये आपके पास कुछ इमेजेस आते हैं, तो देख लीजिए कि यहाँ पर जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो किस प्रकार से आपके पास दिखते हैं। जैसे पाइसीलिया आपने एग्जाम्पल नोट किया है, तो देखिए पाइसीलिया का जो डायग्राम है वो कैसा होता है। एनिमोन, सी एनिमोन की हमने बात की है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई गया है 3rd नंबर पे। मून जेली आपको दिखाया है, बॉक्स जेली, ये सारे आपके पास आते हैं सिलेंट्रेट के एग्जाम्पल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बताइए, तो सबसे पहले डिफरेंस तो आपको यहाँ पर इमेजेस में ही पता चल जाता है, ठीक है, क्लियर है। हमारे पास हमने दो यहाँ पर जो फाइलम है वो नोट कर लिए हैं, वो यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तीसरा फाइलम हमारे पास आता है टीनोफोरा, जिसे आप सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज भी कहते हैं। अब ऐसा नाम, जो कॉमन नेम इनके होते हैं, बेसिकली इनके स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। जैसे पॉलीफेरा में आपने उन्हें स्पॉन्ज कहा था, ठीक है, क्योंकि ये वो क्या है, एज अ स्पॉन्ज वो काम कर रहे हैं। टीनोफोरा को आपने कहा सी वॉलनट या कॉम जेलीज कहते हैं, क्यों कहते हैं, इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले वो सारे कैरेक्टर हम देख लेते हैं, जो बेसिक कैरेक्टर हमारे पास आते हैं। जैसे कि आपने बोला, अभी तक ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में, आप एनिमल्स के बारे में बात करें कि एनिमल्स में जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है, और हमने जाना कि एनिमल्स अभी तक पानी में ही है, ठीक है। आपने 2 फाइलम पढ़ लिए हैं, दोनों फाइलम में आपने कहा कि अभी तक क्या है, ये पानी में है। तीसरा अगर हम फाइलम पढ़ते हैं, हमने कहा अभी भी ये कहते हैं मरीन है, अभी भी ये क्या है, पानी में ही है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, तो आपने कहा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और अगर हम बात करें यहाँ पर सिलिंट्रेट्स के बारे में, तो सिलिंट्रेट्स में हमने क्या बोला था, इनमें भी अभी क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों देख के चल रहे हैं कि क्या क्या सिमिलर चीजें अभी तक आई है। मैंने कहा अगर हम बात करें पॉरीफेरा में या सिलिंट्रेटा में, तो हमने कहा कि पॉरीफेरा एक्वेटिक है, ये भी एक्वेटिक है। तो डिफरेंस क्या है, पॉरीफेरा सेसाइल है, आपने कहा ये सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने कहा यहाँ पे टिश्यू लेवल आ गया है। आपने कहा हम पॉरीफेरा की बात करें, तो आपने कहा पॉरीफेरा में क्या है, जो जर्म लेयर के बारे में हमने बात की थी। सिमिट्री आपको यहाँ पे रेडियल सिमिट्री पाई जा रही है, और वहां पर कोई सिमिट्री पाई ही नहीं जा रही थी। यहाँ पर ए सिलोमेट है, वो भी ए सिलोमेट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग आपको मिल रही है, जिसे आपने हाइपोस्टोम कहा, वहाँ पे बहुत सारे पोर्स आपको मिल रहे थे। हमने कहा यहाँ पे क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स की बात हुई है, वहां पर कोई सेंसरी टेंटिकल्स हमारे पास नहीं थे। तो इस प्रकार से क्या होते हैं हमारे पास जो डिफरेंसेस है वो आप लोग देखते रहेंगे। एक और चीज आपके लिए होमवर्क में ये है कि आपको जो भी आपने फीचर्स पढ़े हैं किसके, सिलेंट्रेटा के या निडेरिया के, जो भी आपने यहाँ पे क्या पढ़े हैं, फीचर्स पढ़े हैं, आप लोग एक बार क्या करेंगे, डायग्राम स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पॉरीफेरा का किया था, वैसे आप डायग्राम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना समझा है चीजों को। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, सबसे पहले हम डायग्राम डिस्कस करेंगे सिलेंट्रेटा का, कि आपने इस डायग्राम में क्या समझा, क्या चीजें आपने की हैं। इसी के साथ आपका जो फाइलम सिलेंट्रेटा है वो रिवाइज भी हो जाएगा, और आप लोग क्या करेंगे, अपने होमवर्क को पूरा करके लेके आएंगे। चलिए, हमने कहा यहाँ पर अभी तक सिमिलैरिटी है कि इसमें अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करें और टीनोफोरा की बात करें, दोनों फाइलम में दोनों ही मरीन थे, दोनों में ही टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। आपने कहा अगर हम यहाँ पे जर्म लेयर की बात करें, तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, अभी तक कोई डिफरेंसेस आपको नहीं मिला है। ये भी कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या समझे, 2 जर्म लेयर। वो 2 जर्म लेयर कौन सी हैं, वो आपको पता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। हमने कहा सिमेट्री कैसी है, तो इनमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। हमने कहा सीलोम कैसे, तो आपने कहा ये भी ए सिलोमेट है। तो आपने कहा डिफरेंसेस क्या है, अगर सारे ही कैरेक्टर सेम है तो डिफरेंसेस क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास क्या आएंगे, कैरेक्टर आएंगे, जिसमें आप डिफरेंसेस को देख पाएंगे। आपने कहा 8 रो ऑफ सीलेटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट एक्सटर्नली, इनमें क्या होता है, क्यों हमें कॉम्ब जेली कह रहे हैं, कॉम्ब का मतलब आप समझते हैं, कंघी। कंघी में आप देखते हैं कि अलग अलग रो बनी हुई रहती है। तो आपने कहा कि 8 रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्ब, जो सीलेटेड कॉम्ब यानी कि ऐसे कॉम्ब जो सीलिया से बने हुए, सीलिया को आप समझते हैं क्या होते हैं,
सीलिया, फ्लैजिला आपने पढ़ा होगा। जब आपने बैक्टीरियल सेल को पढ़ा होगा तो उसमें आप सारी चीजें पढ़ते हैं। फ्लैजिला क्या है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। सीलिया बहुत छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि बालनुमा संरचनाएं होती हैं। तो आपने कहा कि बाहर की ओर इनमें 8 रोज पाई जाती हैं, किससे, सीलिया के। और कैसे, जैसे कॉम में पाई जाती है, कैसे होता है कॉम, आपने कॉम देखा कैसी होती है, कॉम ऐसी होती है। और कॉम में इस प्रकार से आपने कहा कि ये क्या पाए जाते हैं, रोज पाए जाते हैं, यानी कि लाइंस पाई जाती हैं। तो आपने कहा कुछ ऐसे ही क्या है, इनमें 8 लाइन या 8 रो पाई जा रही हैं यहाँ पर सीलिया की या सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स में पाई जा रही है। लेकिन कैसी है, एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली है। आपने कहा डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, ये आपको सेम फीचर मिला है, ठीक है, ये आपको डिफरेंट फीचर मिल गया है। बाय ल्यूमिनेसेंस इज प्रेजेंट। अगर हम अभी तक की बात करें, आपने बोला यहाँ पर क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, संगठन स्तर का है, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सममिति है, एसिलोमेट है। यहाँ पे क्या है, आपने कहा सीलिएटेड कंघी, प्लेटों की 8 पंक्तियां बाहरी रूप से मौजूद होती हैं। और आपने कहा जो पाचन है वो बाह्य और अंतः कोशिकीय दोनों होता है। नेक्स्ट हमने बोला कैसे होते हैं, चलिए नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हमारे पास आता है, जो तीनों फोर हैं वो हर्मोफ्रोडाइट है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट या मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में होंगे। इट मीन्स मेल एंड मेल और फीमेल ऑर्गन्स क्या हैं, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं या द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। अब आता है रिप्रोडक्शन, कि आपने क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की है, चलिए यहाँ पर अगर आपने इसके बारे में बात की है, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की, तो कहीं पर आपने क्या पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल हो रहा है, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर हो रहा है। और यहाँ पर हमने बात की कि जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। सबसे पहली बात तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, बाहर हो रहा है, बॉडी से बाहर हो रहा है। दूसरा आपने बोला इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को आप समझते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की पहले भी हमने बात की है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो न्यू बॉर्न होगा वहां पर वो अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। वो क्या होगा, उसमें आपने कहा अलग अलग लार्वल स्टेजेस आएंगी, और जब वो मेच्योर हो जाएगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा, तब जाके वो अपने पेरेंट जैसा यहाँ पर दिखता है। क्लियर है। यहाँ पर आपने आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं किसके, आपने कहा क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले ये कैरेक्टर, आपके जो बेसिक कैरेक्टर हम सब में पढ़ेंगे। डाइजेशन के बारे में हमने बात की है, आपने बोला बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं, लैंगिक प्रजनन निषेचन यहाँ पर क्या होता है, बाहरी होते हैं, और अप्रत्यक्ष विकास होता है, ठीक है। और ये आपके पास आते हैं एग्जाम्पल, ये देखिए, ये आपके पास आती हैं इमेजेस किसकी, यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं। और अब आप देखिए कि आपको, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, आपने पॉरीफेरा देखा, सिलेंट्रेटा देखा, ठीक है, तीनों फोर आप देख रहे हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे आप क्या हो रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं स्पष्ट, अलग अलग ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। ये हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फाइलम आएगा, जिसे आप कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, और ये होते हैं फ्लैटवर्म। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, अब वो क्या हो गए हैं, टेरिस्टेस आपके पास आते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो बेसिक कैरेक्टर है उनमें डिफरेंसेस को आप ध्यान में रखते हुए चलिए, और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करेंगे, जिन्हें आप फ्लैटवर्म ही कहते हैं। अगर इनके कैरेक्टर को देखें तो आपने कहा मोस्टली एंडो पैरासाइट, कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट आपने पढ़े होंगे, पैरासाइट्स या जिन्हें हम कहते हैं परजीवी। जो पैरासाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो परजीवी किसका प्रकार है, आपने कहा अगर हम न्यूट्रिशन को जब आपने पढ़ा होगा, आपने कहा जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों मोड का होता है। पैरासाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। इट मीन्स अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं।
अब हमने कहा जो हेटेरोट्रॉप होते हैं या परपोषी होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं आपने कहा, उनमें से एक आता है परजीवी, ठीक है, और दूसरा आपने कहा जैसे कि आपने कहा कि कीटभक्षी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं। तो अलग अलग होते हैं कि अगर हम मृतोपजीवी की बात करें, आपने कहा अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है लेकिन किसी मृत पदार्थ पर निर्भर है, किसी सड़े गले पदार्थ पर निर्भर है। अगर मैं कीटभक्षी की बात करूं तो ये क्या है, कीटों का भक्षण कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं पैरासाइट की, इट मीन्स पैरासाइट का सिंपल सा मतलब है, देखिए हेटेरोट्रॉप या परपोषी सब में सेम क्या होगा कि अपना भोजन किसी दूसरे से ले रहे हैं, लेकिन कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, इसके बेसिस पे हमने इन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पैरासाइट में हमने कहा ये अपना भोजन किसी जीवित प्राणी से लेता है, कोई लिविंग है और उस लिविंग से ये क्या करता है, अपने भोजन को लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये उस जीवित प्राणी के शरीर के अंदर है, यानी कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ प्राणी ही नहीं हो सकता है, यानी कि सिर्फ एनिमल की बात नहीं हो रही है, प्लांट्स की भी बात हो रही है कि वो उस लिविंग की बॉडी के अंदर भी रह सकता है, उसकी बॉडी के अंदर रह करके भी अपने पोषण को प्राप्त कर सकता है, और उसकी बॉडी के बाहर रह करके भी क्या कर सकता है, पोषण को प्राप्त कर सकता है। इसी के बेसिस पे हमारे पास जो पैरासाइट आएंगे वो दो प्रकार के आएंगे, एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट। एंडो का मतलब आप समझते जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर हम बात करें कि किसी की बॉडी के अंदर किसी के इंटेस्टाइन में जो होते हैं वो कीड़े रहते हैं, क्या है वो, एंडो पैरासाइट है। हमारी बॉडी के बाहर हमने कहा कि जो लीक होती है, जो जू होती है, क्या है वो एक्सो पैरासाइट है, बॉडी के बाहर रह करके हमसे ही क्या कर रहे हैं, अपने पोषण को प्राप्त कर रहे हैं। अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात की जाए तो ये मोस्टली क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, परजीवी हैं, एंडो पैरासाइट है यानी कि बॉडी के अंदर रहते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर यानी कि इनके संरचना के बारे में बोला गया है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, कैसी, चपटी हुई बॉडी होती है इनकी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, यानी कि चपटी हुई बॉडी इनकी होती है। आगे जाके अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ये देखिए इस प्रकार की इनकी बॉडी होती है, कैसी है, चपटी हुई बॉडी, इस प्रकार से आप चपटी हुई बॉडी आपको मिल रही है यहाँ पर, और कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है यहाँ पे, आपने बोला अब यहाँ पर आपको क्या मिला है, नया कैरेक्टर मिल गया है। अभी तक आप पढ़ रहे थे जो जर्म लेयर होती हैं वो कैसी हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। अब आपने बोला यहाँ पर जो नया फीचर आया है वो आया है, 3 जर्म लेयर आ गई है। और 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होंगी, क्या क्या हमने पढ़ी थी 3 जर्म लेयर, आपने बोला एंडोडर्म, सबसे पहले तो एक्टोडर्म आएगा, एंडोडर्म तो बाद में आता है, सबसे पहले आएगा एक्टोडर्म। फिर हमने बोला था जब हम 2 जर्म लेयर की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे एंडोडर्म, और इनके बीच में बन जाता है मीजोडर्म। इनके बीच में क्या आएगी, एक और लेयर आ जाती है जो बनाती है, जो कहलाती है मीजोडर्म। इन तीनों लेयर्स को मिला करके हमने बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में अब क्या है, पहली बार क्या है, 3 जर्म लेयर आई हैं। इससे पहले हमने जब पढ़ा था, इससे पहले आपने टीनोफोरा के बारे में बात की थी और आपने क्या बोला था, डिप्लोब्लास्टिक है ये, ठीक है, 2 जर्म लेयर पाई जा रही है। इससे पहले पॉरीफेरा में भी हमने यही सेम चीज कही थी। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जहां पर नए नए फीचर ऐड हो रहे हैं उन्हें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि यहाँ से नया फीचर आ गया है तो आपने आगे के जो फाइलम होंगे इनमें सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी कि सभी में 3 जर्म लेयर पाए जा रहे होंगे, क्योंकि हम डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम देख रहे हैं कि पहले क्या था। आपने कहा ये सेम वैसा ही होता है, जैसे हमने कहा कि कोई जो बीज है, आपने बीज को बोया तो उसमें अंकुरण हो तो इतना छोटा था, फिर वो इतना बड़ा हुआ, फिर वो और ज्यादा बड़ा हुआ, फिर वो क्या हो गया, एक वृक्ष में परिवर्तित हो गया। अब वो जो वृक्ष है बहुत सालों बाद अब वो क्या हो गया, वृक्ष आपने कहा सूखने लगा है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है प्लांट की, वैसे वैसे आप उसके अलग अलग फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। सेम वैसा ही है, हमने कहा किंगडम एनिमेलिया में हम डेवलपमेंटल स्टेजेस को देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया है तो आगे के जो भी आपके पास फाइलम आएंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा सिमेट्री कैसी है, तो अभी तक आपको बायलेटरल सिमेट्री ही, देखिए यहाँ पर एक और नया कैरेक्टर आया है। इससे पहले हमने सिमेट्री के बारे में जब बात की थी तो आपने कहा रेडियल सिमेट्री आपको मिल रही थी, यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आपको फिर से मिला है। आपने कहा अब सिमेट्री कैसे आ गई है, सिमेट्री कैसे है, बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल का मतलब क्या समझा था, अगर हम सिमेट्री के बारे में बात करें
तो आपने कहा एसिमेट्री हो सकती है, कोई सिमेट्री ही नहीं है, जैसे पॉरीफेरा में हमने बोला था, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर क्या होगा, रेडियल सिमेट्री होगी, जैसे कि हमने सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में हमने पढ़ा था, ठीक है। रेडियल में आप कह रहे हैं कि किसी भी प्लेन से आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं और आपको दो बराबर भाग मिल रहे हैं, यही हमने कहा था। इसीलिए हमने कहा था कि एक सर्कल है और उस सर्कल से आप कितनी भी प्लेन से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको दो बराबर भाग, दो समरूप अंग ही वहां पर मिलेंगे। अब हमारे पास आता है प्लैटीहेल्मिन्थेस, जिसमें हमने कहा कि बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री में हमने कहा सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा, सिर्फ एक ही ऐसी दिशा होगी जहां से आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको दो बराबर भाग मिलेंगे, दो समरूप अंग मिलेंगे। बराबर भागों से अच्छा वर्ड है समरूप अंग। समरूप अंग जैसे हमने अपना एग्जाम्पल लिया था, मनुष्यों में भी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मैंने कहा कि सिर्फ एक ये वाला प्लेन है जिससे कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको अपनी राइट और लेफ्ट साइड मिल रही है, राइट साइड में भी सेम ऑर्गन है, लेफ्ट साइड में भी सेम ऑर्गन है, कोई डिफरेंस नहीं आता है, सेम है सब। वैसे ही सिमेट्री पाई जाती है प्लैटीहेल्मिन्थेस में। तो ये भी नया कैरेक्टर आया है। इसके अलावा हम बात करें तो आपने कहा एसिलोमेट, ये अभी भी इनमें क्या है, सीलोम नहीं आई है, अभी भी जो बॉडी कैविटी है वो नहीं बनी है। अब नया जो कैरेक्टर आया है, आपने बोला नया कैरेक्टर एक और हमारे पास आया है, वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपने पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल पढ़ा था और उसके बाद के तो दो आपके पास फाइलम आए थे, उनमें आपने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। यहाँ पर आपके पास ऑर्गन अब आ गए हैं आपके, यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनमें अब ऑर्गन बनने लगे हैं, अंग बनने लगे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास कुछ और कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि हमने कहा स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करें कि हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइट। पैरासाइट में हुक भी होते हैं और शकर भी होते हैं। हुक क्या होंगे, हुक का मतलब आप समझते हैं, नॉर्मली जिन हुक्स जैसे आप देखते हैं कपड़ों पे हुक्स लगे होते हैं, हुक क्या करते हैं, यहाँ पर आपने कहा पकड़ने के काम आते हैं। तो ये जो हुक्स हैं, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, कोई भी प्लांट है, उस पर क्या होंगे, अटैच होने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्या होंगे, ये हुक का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होंगे, शकर। शकर का यूज किस लिए करेंगे, आपने कहा अपने फूड को शक करने के लिए, ठीक है, अपने भोजन के अवशोषण के लिए ये क्या करेंगे, शकर्स का यूज करेंगे। जैसे वैसा होता है जैसे आपने क्या जूस का आपने ग्लास लिया, उसमें आपने स्ट्रॉ डाली, अब उस स्ट्रॉ से आप क्या करें, जूस को पी रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है शकर, ठीक है, क्लियर है था। नेक्स्ट हमने कहा फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट, इनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब इनका काम क्या होगा, विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये जो आपके पास कुछ नए नए जो वर्ड आते हैं हर एक फाइलम में आते रहेंगे, जैसे यहाँ पे फ्लेम सेल आई है, तो फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए फ्लेम सेल्स किस फाइलम में पाई जाती हैं, या फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है। तो आपने कहा फ्लेम सेल्स क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। अब देखिए आप क्लास 11 के बच्चे हैं, मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगी एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जो बेसिक से वर्ड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमने कहा हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस दोनों हो सकते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। आपने कहा फर्टिलाइजेशन कैसे, इंटरनल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, अभी भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही पाया जा रहा है। एग्जाम्पल आपने कहा एक और आपके पास आता है प्लेनेरिया, क्या है, रीजनरेट, इनमें रीजनरेशन की पावर होती है, यानी पुनरुद्भवन की। जैसे कि आपने कहा कि कोई छिपकली थी, उसकी जब टेल कट जाती, पूंछ कट जाती, तो उसकी पूंछ फिर से बन जाती है, उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। कि कोई एक बॉडी पार्ट अगर कट गया है तो धीरे धीरे करके वो बॉडी पार्ट फिर से आ जाता है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही पाया जाता है प्लेन एरिया में, जिनमें क्या होती है, रीजनरेशन की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। प्लैटीहेल्मिन्थेस के हमने बेसिक कैरेक्टर पढ़े हैं। होमवर्क देखिए, आपके लिए होमवर्क क्या है, एक तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेंट्रेटा का जो डायग्राम है वो देखना है, और जो जो फीचर्स हमने बात की है, जिन जिन पार्ट्स की हमने बात की है, जैसे कि आपने कहा टेंटिकल्स जो आपको दिख रहे हैं, तो वो आप क्या करेंगे, वहाँ पे बनाएंगे। टीनोफोरा में आपने कहा कि अगर कॉम जेली आपको बोला गया है, इसमें कॉम्स की जो रो है वो कहाँ पर पाई जाती है वो आप बनाएंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर डायग्राम को नहीं बोल रही हूँ मैं, एक जनरल डायग्राम आप बनाएंगे जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्गन्स है वो आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों के डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ही डिस्कस। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।